हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ 4th क्लास। अब हमारे लेसन का नाम है क्लोथ्स अवर प्रोटेक्टर्स। ओके, क्या आपको पता है क्लोथ्स क्या है? हमारी बेसिक नीड है ना। तो टुडे वी आर वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ एंड क्लोथिंग मटेरियल्स। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स पहनते, क्लोथिंग मटेरियल्स यूज़ करते। लेकिन जो अर्ली ह्यूमन थे उन्हें क्लोथ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। तो वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्या यूज़ करते थे? वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए प्लांट्स के लीव्स एंड एनिमल के स्किन का यूज़ करते थे। ओके, लेकिन अब के समय में ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस वी आर बिकम मॉडर्न। तो अब हम अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो ये क्लोथ्स हम किस किस रीज़न से पहनते हैं? लेट्स सी। वी वेयर क्लोथ्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट। तो क्लोथ हम पहनते हैं क्योंकि हम अच्छे दिखे, स्मार्ट दिखे, है ना। जैसे अगर हम कहीं बाहर जाना है तो हम बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी के क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, तो क्लोथ किस लिए पहनते हैं हम? क्लोथ हमें अच्छा दिखाते हैं, इसलिए क्या करते हैं? हम क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, देन सेकंड रीज़न, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, है ना। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर अगर बहुत ज़्यादा धूप हो तो क्या करते हैं? हम अपने बॉडी को या फिर फेस को क्लोथ से कवर करते हैं। और कहीं बहुत ज़्यादा डस्ट या फिर धूल हो तो अपने फेस के ऊपर हम क्या करते हैं? रुमाल रखते हैं, फेस को कवर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोथ क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द सन, हीट ऑफ द सन एंड डस्ट, रेन, कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट। जब देखो बहुत मच्छर या फिर कुछ ऐसे कीड़े वगैरह होते हैं तो हम क्या करते हैं? कोई रज़ाई या फिर कोई चद्दर होती है उसमें घुस जाते हैं, है ना। उससे क्या होता है? वो हमें काट सकते हैं क्या? नहीं। तो क्लोथ हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? क्लोथ हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन and dust and also the insect bite. ओके, एंड क्लोथ ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ अ पर्सन। मतलब किसी पर्सन का कौन सा जॉब है ये हम उसके यूनिफॉर्म से, उसके क्लोथ से हम आइडेंटिफाई हो जाता है, मतलब हमें पता चल जाता है। लाइक डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है तो हमें कैसे पता चल जाता है? उसके क्लोथ के ऊपर से। उनके पास क्या होता है? एक वाइट कोट होता है और स्टेटिस्कोप होता है। वो देखकर हमें समझ में आ जाता है कि वो कौन है? डॉक्टर है। जैसे यूनिफॉर्म से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सोल्जर, अगर सोल्जर का यूनिफॉर्म पहना हुआ पर्सन है तो हमें पता लगता है कि वो सोल्जर है। जैसे लॉयर, है ना। तो इनके यूनिफॉर्म से भी हमें पता चलता है कि उनका जॉब क्या है। तो क्लोथ क्या करता है? किस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है? क्लोथ हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ अ पर्सन। ओके, लाइक लॉयर, डॉक्टर एंड policeman, postman, like that. ओके, नेक्स्ट वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। तो अब हमने देखे कि बहुत वेराइटी के क्लोथ्स हम पहनते हैं। लेट्स सी। तो जो क्लोथ्स होते हैं वो हम पूरे साल भर एक टाइप के, एक ही जैसे क्लोथ पहनते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट वेराइटीज़ के क्लोथ पहनते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सीजन। लेट्स सी द अकॉर्डिंग टू सीजन हम किस टाइप के क्लोथ पहनते हैं? समर सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस सीज़न में, तो हमें बहुत सारा पसीना भी आता है। तो उस सीज़न में हमें किस टाइप के क्लोथ पहनने चाहिए? हमें कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ क्या करते हैं? हमें हीट से बचाते हैं और हम जो पसीना आता है, मतलब जो स्वेट आता है, उससे एब्जॉर्ब करते हैं कॉटन क्लोथ। इसलिए हमें समर सीजन में क्या करना चाहिए? कॉटन क्लोथ यूज़ करने चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए? कॉटन क्लोथ यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट वी सी द विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना। तो उस सीज़न में हमें किस टाइप के क्लोथ हम पहनते हैं? उलन क्लोथ पहनते हैं। ओके, तो ये उलन क्लोथ हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये क्लोथ हमें ठंडी से बचाते हैं। ओके, तो उलन क्लोथ हम किस लिए पहनते हैं? क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो ये वुलन क्लोथ हमें ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं एंड दे कीप अस टू वार्म। और वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं। लेट्स नेक्स्ट सी द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या करते हैं हम? रेनी सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। तो उस बारिश से बचने के लिए, मतलब हमारी बॉडी भीगे ना, इसलिए हम क्या करते हैं?
रेनकोट पहनते हैं ना, क्या करते हैं, रेनकोट पहनते हैं। तो ये रेनकोट क्या करता है, हमारी मदद करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश से बचने के लिए। हमारे बॉडी को गीला होने से रेनकोट क्या करता है, हमें हेल्प करता है। ओके, तो हमने अभी देखा कि डिफरेंट सीजन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ पहनते हैं। उसी तरह अगर कोई फंक्शन हो तो उस टाइम पे भी हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं ना। तो ये क्लोथ कैसे बनते हैं, क्या आपको पता है ये क्लोथ कैसे बनते हैं? लेट्स सी द हाउ क्लोथ्स आर मेड। ओके, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम अ फाइबर। क्लोथ किससे बनता है, फाइबर से। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्लोथ एंड फाइबर्स। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फाइबर क्या होता है। तो फाइबर क्या होता है, द फाइबर आर मेड बाय अ वीविंग the the fabrics are made by the weaving the fibers। ओके, तो क्लोथ किससे बनता है, फाइब्रिक्स से बनता है। और फाइब्रिक्स मतलब क्या होता है, जो फाइबर होता है, फाइबर मतलब एक लॉन्ग थ्रेड होते हैं, उनसे क्या बनता है, फाइब्रिक बनता है। और फाइब्रिक से क्या बनता है, क्लोथ बनता है। ओके, तो ये फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड। फाइबर्स क्या होते हैं, लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड। मतलब बहुत आपने देखा होगा, आप अगर कोई क्लोथ लोगे तो उस क्लोथ को आप अगर कट करोगे तो उसके क्या निकलते हैं, धागे निकले हुए दिखाई देते, थ्रेड निकले हुए दिखाई देते हैं ना। तो वो क्या है, वो है फाइबर्स। वो क्या है, फाइबर्स है। और उन फाइबर्स, वो फाइबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरट्विनिंग होते हैं, मतलब वो बुने हुए होते हैं, है कि नहीं, बुने हुए होते हैं। और उससे क्या बनता है, उससे बनता है फाइब्रिक्स। क्या बनता है, फाइब्रिक्स। और इस फाइब्रिक्स से क्या बनता है, क्लोथ बनता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। Okay, now we see the types of fibers. There are two types of fibers. Okay, first is a natural fibers and second is a synthetic fibers. तो ये natural fibers क्या होता है, natural fibers मतलब जो फाइबर हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स है, इनसे जो फाइबर हमें मिलता है उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर। और जो सिंथेटिक फाइबर है वो किससे मिलता है, या फिर वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन बनाता है केमिकल का यूज़ करके, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में, उस फाइबर को क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। लेट्स सी द डिटेल। नेचुरल फाइबर्स, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर्स obtained from natural sources like plants and animals, like plants and animals are called natural fibers। तो नेचुरल फाइबर्स मतलब क्या, जो नेचुरल रिसोर्स होता है जैसे एनिमल एंड प्लांट्स, इससे जो फाइबर्स हमें मिलता है उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर। ओके, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर, कॉटन, वूल एंड सिल्क। ये क्या है, नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स है। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। ये कॉटन प्लांट क्या है, नेचुरल रिसोर्स है ना। देन नेक्स्ट वुलन हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट वुलन फ्रॉम द शीप। यस, शीप से मिलता है। शीप क्या है, ये एनिमल है और ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। देन सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म क्या है, एक इंसेक्ट है। ओके, ये भी क्या है, नेचुरल है ना। तो ये इन सब चीज़ों से जो फाइबर मिलता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। ओके, नेक्स्ट वी सी द सिंथेटिक फाइबर। देन व्हाट इज मीन बाय सिंथेटिक फाइबर, द फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। किससे बनाता है, केमिकल से। जो फाइबर्स ह्यूमन बनाता है केमिकल से, केमिकल का यूज़ करके इंडस्ट्रीज में, उस फाइबर को क्या कहा जाता है, उस फाइबर को कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर। और ये फाइबर कौन बनाता है, ह्यूमंस बनाते हैं, है ना। तो इसलिए इस फाइबर को और एक नाम है ह्यूमन मेड फाइबर। इसलिए इस फाइबर को क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड फाइबर। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल क्या है, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन आपने देखा होगा, आपके घर में नायलॉन की रस्सी होती है जो कपड़े सुखाने के लिए यूज़ की जाती है ना। तो ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। और जो बैडमिंटन्स होते हैं, आप बैडमिंटन खेलते होंगे है ना, तो उस बैडमिंटन के जो थ्रेड होते हैं
उस वो थ्रेड किससे बने हुए होते हैं, नायलॉन से बने हुए होते हैं। और पॉलिस्टर और रेयान के कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, जैसे कर्टन्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर्स के।